हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाटा 24 में। आज हम बात करेंगे एक ड्राइवर की। मिंटू अभी हाल ही में गुजरात रोडवेज में ज्वाइन हुआ था। वह रोडवेज ड्राइवर का पद पाकर बहुत खुश था, क्योंकि रोडवेज बस में ड्राइवरी करने का जुनून उसमें बहुत पहले से ही था। वह रोज़ वेट अपडेट होकर ड्यूटी पर जाता और सारे दिन खुशी से अपनी ड्यूटी करता। वह अपनी बस को रानी की तरह रखता था, अच्छे से चमकाकर और ईमानदारी से ड्राइवरी करता था। उसके साथ साथ अभी श्रेया भी बस कंडक्टर के पद पर ज्वाइन हुई थी, जो मिंटू के साथ ही काम करती थी। उन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई और वह दोनों ईमानदारी से अपना काम करते रहे। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वह दोनों एक डिस्ट्रिक्ट से ही थे। बेचारों को अभी नई ज्वाइनिंग के चलते थोड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर ज्वाइन होना पड़ा, तो वह दोनों रोज़ अपने घर भी नहीं जा सकते थे। उन्होंने बस स्टैंड से थोड़ी पास ही रूम रेंट पर ले रखा था। हाँ, रूम दोनों के अलग अलग थे, लेकिन पास पास ही थे, मतलब एक ही मकान में थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती के कारण वह सुबह शाम खाने में सब्जियां वगैरह शेयर कर लिया करते थे और इस प्रकार टाइम निकलता गया। उनकी दोस्ती बढ़ती रही और कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अचानक से दोस्तों उनके ऊपर तो प्यार का बादल बरसने लगा और बादल भी रोज़ ही बरसे। जाहिर सी बात है दोस्तों, वह दोनों बेचारे कब तक बादल में भीगे। एक ना एक दिन तो उन्हें घर वालों को बताना ही था, क्योंकि अब दोनों की शादी की उम्र भी हो चुकी थी और उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को बता दिया। उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे से मिले। लड़के वाले ने लड़की को देखा और लड़की वालों ने लड़के को देखा। उन सबको ये रिश्ता बहुत पसंद आया और दोनों फैमिलियों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। शादी फिक्स हो गई। माता पिता ने धूमधाम से दोनों की शादी करवाई। 1-2 महीने घर पर रहे, उसके बाद अब दोनों अच्छे से शादी हो गई। पूरा परिवार खुशहाली में था। 1-2 महीने घर पर अच्छे से छुट्टियां बिताई। अब उन्होंने प्लान बनाया कि थोड़े दिन कहीं घूम आते हैं और इस प्रकार उन्होंने रन ऑफ कच्छ घूमने का प्लान बनाया। उन्हें ट्रेन से सफ़र करना था। रन ऑफ कच्छ जो एक पर्यटक स्थल है गुजरात के कच्छ ज़िले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीनी दलदल का वीरान प्रदेश है, जहाँ दूर दूर से पर्यटक आया करते हैं भ्रमण के लिए। तो मिंटू और श्रेया ने भी वही घूमने का प्लान बनाया, जो मिंटू के शहर से लगभग 280 किलोमीटर था। रण ऑफ कच्छ का नियर रेलवे स्टेशन भुज है। उससे रण ऑफ कच्छ लगभग 82 किलोमीटर पड़ता है। उन्हें अपने शहर से भुज तक का सफ़र ट्रेन से ही करना था। लगभग 300 किलोमीटर का सफ़र था। दोनों शाम को ट्रेन में बैठ गए। 6 घंटे का सफ़र था। उन्होंने ट्रेन में सफ़र किया। वहाँ पहुँचे, वहाँ कच्छ उत्सव चल रहा था। दिसंबर का महीना था। नमक से बने रेगिस्तान में खूब चिल किया, जी भर के आनंद लिया और फिर अगले दिन वह वापस भुज पहुँचे। तो दोनों ने सोचा घर कल चलते हैं। आज तक गए पर कई अच्छी सी होटल देखकर आज रात वही रुक जाते हैं। घर कल निकल जाएंगे। मिंटू ने आसपास होटल की तलाश की और दोनों एक बड़े होटल पे पहुंचे। उन्होंने रूम के बारे में मैनेजर से बात की। मैनेजर ने कहा ठीक है सर, आपको रूम मिल जाएगा। उनके लिए चाबी थमाकर बोला रूम नंबर 18 में चले जाओ, लॉक खोल कर लेना। सर अगर
अगर आपको कोई चाहिए तो ऑर्डर मार देना, आपके रूम में भिजवा दूंगा। ओके मिंटू ओके जी थैंक यू बोलकर रूम की तरफ बढ़े और दोनों 18 नंबर रूम में एंटर हुए। उन्होंने जो खाना पीना था वह उन्होंने ऑर्डर किया, खाया पिया। इस तरह टाइम 12 PM पार हो गया था। अब दोनों को गुड नाइट बोलकर सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन श्रेया को तो नींद आ गई। मिंटू को पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। मिंटू बार बार करवटें बदल रहा था। उसे लग रहा था कि हम नई जगह पर सोए हैं, शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और इस प्रकार मिंटू ने ज़्यादा लोड नहीं लिया और वह सोने का निरंतर प्रयास करता रहा, लेकिन यह माजरा कुछ और ही था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसे किसी सड़ी हुई डेड बॉडी की तरह गंध आनी शुरू हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह हो क्या रहा है। उसने तुरंत अपनी वाइफ श्रेया को उठाया। उठो श्रेया, श्रेया उठो। श्रेया उठी और अंधड़ाई लेते हुए बोली, क्या हुआ मिंटू? सो जाओ यार, बहुत रात हो चुकी है, हमें कल जल्दी ही निकलना है। मिंटू बोला, यार तुझे सोने की पड़ी है और मेरी यहाँ फटी पड़ी है, तुझे दुर्गंध नहीं आ रही क्या? श्रेया, दुर्गंध? नहीं तो कैसी दुर्गंध? मुझे तो नहीं आ रही, पागल हो गए हो क्या? सो जाओ यार। अब मिंटू को समझ आ गया था कि यह सब उसी के साथ हो रहा है। वह इन सब को इग्नोर करता हुआ लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और फिर अचानक एक परछाई उसके सामने से निकली। रूम पूरी तरह पैक था। बाहर निकलने वाले व्यक्ति की परछाई अंदर नहीं आ सकती। फिर अंदर भी उन दोनों के सिवाय कोई नहीं था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, उस रूम के बारे में मैं आपको बता दूं, अक्सर 2 साल पहले एक लड़का उस रूम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रुका था और उसने अपने 4 दोस्तों को बुलाकर उस लड़की के साथ रेप किया और उसे मार दिया था। उसी की आत्मा उस रूम में भटकती है, जो किसी को महसूस होती है और किसी को नहीं। वह मिंटू को महसूस हो रही थी।